नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम महाविद्यालय पीजी कॉलेज में क्लास करने वाले समस्त बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंटों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बीए पार्ट थर्ड में मानव भूगोल में जो विश्व का जनसंख्या वितरण और घनत्व आपको पढ़ा रहे हैं। बीए पार्ट सेकंड क्लास है और आपको पढ़ाया जा रहा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है विश्व में जनसंख्या वितरण। विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व जो हमारा विश्व है उसका जनसंख्या घनत्व समान नहीं है। समस्त विश्व में कहीं पर जनसंख्या अधिक तो कहीं पर जनसंख्या मध्यम और कुछ स्थान विश्व में ऐसे हैं जहां जनसंख्या बिल्कुल भी न्यून है। इसलिए आज हम जो जनसंख्या वितरण है उसके घनत्व के बारे में आज आपको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि हमारे विश्व की जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। वितरण का अर्थ असमान जनसंख्या से है, अर्थात असमान जनसंख्या का मतलब क्या हुआ। ये जो हमारा विश्व है, क्या इस विश्व में हर भाग में समान जनसंख्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में भी अगर जनसंख्या का वितरण देखा जाए तो क्या समान है? नहीं तो देश में और नहीं राज्य में भी जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो विश्व के कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हैं कि वहां जनसंख्या बिल्कुल न्यून है। अतः आज हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? हम अध्ययन करने जा रहे हैं विश्व के समस्त जनसंख्या वाले क्षेत्रों का, जिनमें सघन और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हम जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है, अर्थात ये जो पूरा महाद्वीप है जिसमें समस्त ये पृथ्वी आ गई, उसका जनसंख्या जो वितरण है उसका अध्ययन हम 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। कितने भाग? 4 भाग। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? अर्थात विश्व की जो 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या इन 4 भागों में है। अर्थात कितनी प्रतिशत? 80% जनसंख्या इन 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं जिनका अध्ययन हम विस्तृत रूप से इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं बीए भाग द्वितीय में ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या? जनसंख्या वितरण और उसका घनत्व। तो सबसे पहले ये जो 4 भाग हैं वो क्या है?
जो ये क्या है, बड़े महामानव समूह है, बड़े महामानव समूह है, महामानव समूह है। अभी जो बड़े महामानव समूह है वो कौन कौन से हैं? एक एशियाई महामानव समूह है, एशियाई महामानव समूह है। दूसरा कौन सा होगा? यूरोपियन महामानव समूह है, यूरोपियन महामानव समूह है। और तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अफ्रीकन महामानव समूह है, अफ्रीकन महामानव समूह है। और जो चौथा महामानव समूह होगा वो होगा कौन सा? अमेरिकन महामानव समूह है, अमेरिकन महामानव समूह है। तो बताइए ये जो संपूर्ण एशिया का वितरण है उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अतः 4 भागों का डिवाइड करके हम इसका अध्ययन करेंगे। ये है 4.1 करोड़, अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? एशियाई महामानव समूह है, इसमें 4.1 करोड़ एशियाई महामानव समूह की जनसंख्या कितनी है? इसकी जो जनसंख्या है वो हो गई 4.1 करोड़। इसी के साथ अगर हम किसकी बात करते हैं? यूरोपियन महामानव की है 73 करोड़। इसी के साथ हम अफ्रीकन महामानव की बात करें तो अफ्रीकन महामानव की 95 करोड़ है, ये 95 करोड़। और इसी के साथ जो अमेरिकन महामानव है उसकी जनसंख्या 87 करोड़ है। कितनी है? 87 करोड़। तो हम जो विश्व है उसकी जनसंख्या का जो अध्ययन कर रहे हैं, ये जो अध्ययन है वो पूरे जो विश्व है अर्थात जो हमारी पृथ्वी है उसका महामानव समूह है। 4 भागों में इसका अध्ययन करते हुए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मानचित्र में हम देखेंगे कि जो ये भाग, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि ये मानव है कहां कहां, कि जैसे एशियाई महामानव समूह है तो ये हो गया, देखिए ये हो गया एशियाई महामानव समूह है। ये क्या है? ये है एशियाई महामानव समूह है, एशियाई महामानव समूह है। इसी के साथ जो दूसरे नंबर का है वो है यूरोपियन महामानव समूह है, ये है यूरोपियन महामानव समूह है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो ये है कौन सा? अफ्रीकन महामानव समूह है, तो ये कौन सा हो गया? अफ्रीकन। और अफ्रीकन है। और जो चौथा है वो है अमेरिकन महामानव समूह है, अमेरिकन। तो कितने महामानव समूह हो गए? 4। इनका हम अध्ययन किसमें कर रहे हैं? विश्व जनसंख्या के वितरण में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि हमारे विश्व का जो धरातल समान नहीं है, ऐसे कौन से कारण है कि कहीं पर जनसंख्या ज्यादा और कहीं पर जनसंख्या कम है? तो ऐसा जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं तो इस आधार पर हम विश्व जनसंख्या का आकलन कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम अब कुछ आपको बताएंगे कि एशिया महाद्वीप
में जनसंख्या क्यों कम क्यों है। तो इसी के साथ है एशिया आज का जो मेन टॉपिक है वो है एशियाई महामानव जनसमूह है। एक है एशियाई महामानव जन समूह है। अब ये एशियाई महामानव जन समूह है तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले देखें एशिया महामानव जन समूह के सबसे बड़े देश कौन से होंगे। जैसे है चीन है, इसके बाद में भारत है, बांग्लादेश है और क्या है पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद जैसे नेपाल है, नेपाल, भूटान है, इसी के साथ क्या है म्यांमार है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसी के साथ इराक है और ईरान, सऊदी अरब, ये देश एशियाई महामानव समूह के मुख्य देश हैं। कौन से देश हैं मुख्य देश। हम जो पढ़ रहे हैं वो जो मुख्य देश है, देखिए ये क्या है चीन, यहाँ पर चीन है, इसी के साथ ये जो है भारत है और ये क्या है बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और ये क्या हो गया पाक है और ये यहाँ अफगानिस्तान है, इसी के साथ ये सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, तो इसी के साथ ये बर्मा है, इधर म्यांमार है, म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड, ये जो देश है इधर दक्षिणी देश, ये सारे के सारे देश किसमें है, ये हो गए एशियाई महामानव समूह अर्थात एशिया के देश है। इसी में एक देश कौन सा है जापान, कौन सा है जापान है। तो ये देश कौन सा हो गया जापान, ये जापान है। इसी के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये जो सारे के सारे देश एशियाई महामानव समूह के प्रमुख देश है। तो हम बात कर रहे हैं एशियाई महामानव जन समूह की बात करते हैं कि कौन से भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या का हम अध्ययन करें तो विश्व में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है चीन है। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, जो ज्यादा जनसंख्या है वो किसकी है, वो है चीन की। किसकी है चीन की, और 2 नंबर पे है भारत। इसी के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन अर्थात पॉपुलेशन में नंबर 1। इसी के साथ जो पॉपुलेशन है उसमें नंबर 2 का देश कौन सा है, हमारा भारत। इसी के साथ जो हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं, एशियाई महामानव समूह में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का है वो क्या है, एशियाई महामानव समूह है। इसमें हमने क्या, इसी के साथ यदि हम देखें तो ये जो रेखा है, कौन सी रेखा, ये जो कर्क रेखा वो किसके बीच से जा रही है। कर्क रेखा देखिए किसके ये जा रही है, अर्थात
डिग्री, 23.5 डिग्री है। इसी के साथ हम अगर मान लीजिए बात करें कि ये जो रेखा है वो कौन सी हो गई, ये हो गई मकर रेखा। कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा। ये कौन सी है, 0 डिग्री। इसी के साथ अगर हम देखें तो ये जो रेखा है वो रेखा हमारी कौन सी है, ये रेखा है 0 डिग्री। कौन सी डिग्री, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है और ये 23.5, ये 23.5 है। तो ये 23.5 है, ये मकर है। ये कौन सी रेखा है, मकर है। और ये जो रेखा है वो है विषुवत, अर्थात इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम अब आगे बढ़ेंगे कि एशियाई महामानव समूह में जनसंख्या ज्यादा क्यों निवास करती है, कहां निवास करती है। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। इसी के साथ हम बता रहे हैं एशियाई महामानव समूह में जनसंख्या। ये देखिए, ये कौन सी रेखा, ये है मकर और ये है भूमध्य अर्थात विषुवत। और ये जो रेखा है वो रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री। और ये है कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। हम बात कर रहे हैं एशियाई महामानव जन समूह में जनसंख्या सबसे ज्यादा क्यों है। देखिए यहां पर विश्व की कितनी प्रतिशत, विश्व की 60% से भी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत, 60% से भी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब हम अध्ययन करें तो एक है जापान। जापान एशिया महाद्वीप का, एशियाई महाद्वीप का एकमात्र औद्योगिक प्रधान देश है। कौन सा, औद्योगिक प्रधान देश है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के समस्त देश क्या है, कृषि प्रधान। अब ये जापान का है, ये देखिए ये जो जापान है, ये जापान ओनली वन क्या है, इंडस्ट्रीज एरिया अर्थात औद्योगिक प्रधान देश है। इसके बाद में चाहे दक्षिणी कोरिया, ये कोरिया है, और ये भी क्या है, चीन है। देखिए चीन ही है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या हुई उसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए विश्व में यहाँ पर जो जनसंख्या है कहां पर है, हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। अब चीन में कहा है, देखिए जैचुआन प्रदेश। इसी के साथ देखिए जैचुआन प्रदेश किसमें है, चीन में। इसी के साथ संघाई, ये क्या है, इसके अलावा टिटसिन और कौन सा है, शांसी और शैनसी। ये चीन का कोयला प्रधान क्षेत्र भी है। शांसी कहाँ है, चीन में है। और ये क्या है, कोयला प्रधान है, अर्थात यहाँ चीन का सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। इसी के साथ देखिए और क्या है, इसमें हम अगर अध्ययन करें कि जैसे चीन में क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, चीन है। तो चीन में कौन कौन से प्रदेश हो गए, जैसे जेचुआन है, और ये जो शांसी शैनसी है, इसी के साथ संघाई है। तो ये जो क्षेत्र हो गए कौन कौन से
जैजान प्रदेश, संघाई, टिटसन, शांसी, शैंसी, ये जो सारे के सारे प्रदेश किसमें है? चीन में है। और चीन विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, अर्थात विश्व में नंबर 1। बढ़ती हुई जनसंख्या के खतरे को देखते हुए चीन ने संविधान में संशोधन किया। क्या संशोधन किया? कि वी टू आवर वन, अर्थात हम दो और हमारे एक, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाए। जब इस देश की जनसंख्या बढ़े, क्या संविधान में कानून बना करके रोकी जा रही है कि जनसंख्या क्या हो? कम हो। लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है भारत, वो इससे इस कंपटीशन में है कि हमारी जनसंख्या चीन से भी आगे निकल जाए, अर्थात हमारे भारत में किसी भी प्रकार का जनसंख्या में कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। इस कारण नंबर 2 पे है। लेकिन 2025 तक हमारे भारत की जनसंख्या हो सकता है कि चीन को पछाड़ करके विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन जाए। कौन सा? भारत। कब? 2025 के बाद। लेकिन वर्तमान में क्या है? चीन है। वर्तमान में कौन सा देश है? चीन है। इसके अलावा क्यों? क्योंकि चीन क्या है कि जैसे हांगकांग, ये क्या है? चीन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है, जनसंख्या सबसे ज्यादा होने का कारण क्या रहा? सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का कारण है चीन की उपजाऊ भूमि, अर्थात इसका विशाल क्षेत्र और विशाल क्षेत्र। इसके अलावा और क्या है? खनन में कौन सा? जैसे कोयला। तो बताओ विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हुआ? चीन हुआ। इसी के बाद में हम अगर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीन के बाद में हम बताएंगे आपको भारत। ये जो दूसरे नंबर का विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। तो भारत क्या है? इसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? देखिए गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान में कौन सा हो गया? विश्व। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, बताइए सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश। फिर क्या है? जैसे मध्य प्रदेश। फिर क्या है? बिहार और पश्चिमी बंगाल। महाराष्ट्र। तो ये जो राज्य है वो क्या है? ये हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या में राज्य है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में है हमारा राजस्थान। तो हमने कुछ शॉर्ट बताया आपको कि हमारे इंडिया के बारे में हमने बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले कौन से भाग है, शॉर्ट में बता रहे। फिर हम बताएंगे विस्तृत में। किसमें बताएंगे? विस्तृत में बताएंगे। इसी के साथ देखिए उसके बाद में अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे है जैसे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में क्या है? जैसे ढाका और मेमन
सिंह नगर, मेमन सिंह नगर, तो ये किसके हैं? जनसंख्या के बड़े क्षेत्र हैं। इसी के साथ यदि हम देखते हैं तो क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या है कि जैसे लाहौर है और इसी के साथ इस्लामाबाद और कौन से लाहौर, इस्लामाबाद, ये जो क्षेत्र है वो जनसंख्या के सघन क्षेत्र हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि जनसंख्या अगर किसी क्षेत्र पर ज्यादा है तो वहां पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कारण उसको प्रभावित करते हैं। कि कौन से कारण हैं जो जनसंख्या को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से हम बताएंगे। इसके अलावा जो क्या है कि जैसे नेपाल तो क्या है? एक बफर स्टेट है, अर्थात चीन और क्या भारत के बीच में फंसा हुआ दो महाशक्तियों के बीच में छोटा देश। महाशक्ति अर्थात चीन, नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट किसे कहा जाता है कि अगर दो महाशक्ति है उसके बीच में अगर कोई छोटा देश है तो उसे बफर स्टेट के नाम से जाना जाएगा। तो हम अब मुख्य देशों के बारे में आपको बताएंगे। आगे हम ये बताएंगे कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जो हमारा ये एशिया महाद्वीप है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, उसके लिए धन्यवाद। आगे है एशियाई महाद्वीप में जनसंख्या अधिक होने के क्या कारण है? बताइए क्या कारण है? इसलिए यदि हम कारणों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक, देखिए, जलवायु। अब जलवायु की बात करें तो एशियाई महामानव समूह है कि जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु है। एशियाई महामानव समूह है कि जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु है। कि जिस प्रकार मानसून के आधार पर इन देशों में क्या होती है? वर्षा होती है। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और इधर देखेंगे तो ये क्या है? प्रशांत महासागर। इधर प्रशांत महासागर है तो इधर कौन सा होगा? अरब सागर। इस प्रकार जो सागर है, सागरों के कारण यहाँ की जलवायु क्या है? अनुकूल है। अर्थात ये इतने ना तो गर्मी के हॉट प्रदेश है किसकी तरह, अफ्रीका की तरह, और न ही यूरोपियन देशों की तरह अति शीत प्रदेश वाले देश है। तो क्या हुआ? इसी के साथ जैसे ये जो महासागर है तो जलवायु कौन सी हो गई? मानसूनी जलवायु वाले देश हैं। कहाँ के? एशियाई महामानव के जो है समुद्र तट है, अर्थात ये सारे भाग क्या है? जल के हैं, महासागरों के हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जब मानसूनी जलवायु है तो मानसूनी जलवायु के आधार पर, मानसूनी जलवायु के आधार पर यहाँ पर कितनी फसलें ली जा सकती हैं? 3 फसलें ली जा सकती हैं। अब ये 3 फसलें कौन सी हैं? 3 फसलें वो क्या है? जैसे रबी,
खरीफ और जायद। तो तीन फसलें में यदि खाद्यान्न बढ़ता है तो जनसंख्या भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न की पूर्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या है। इसके कारण क्या? इसके कारण जब खाद्यान्न अधिक है तो जनसंख्या भी निश्चित स्वाभाविक जलवायु के आधार पर बढ़ेगी। जलवायु क्या? जलवायु का जनसंख्या वृद्धि पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है कि मानसूनी जलवायु के लोगों में परिपक्वता जल्दी आती है। अर्थात इन देशों के लोग क्या 15 से, हम अगर सरकारी देखें तो सरकार के अनुसार यहाँ पर 20 वर्ष और 25 वर्ष के बीच का जो दंपति जोड़ा संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है। ये प्रभाव भी किसका है? जलवायु का है। इसके कारण जलवायु भी जनसंख्या वृद्धि को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। तो जलवायु की अनुकूलता के आधार पर भी इन एशियाई देशों की जनसंख्या अधिक है। तो जलवायु का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जलवायु का प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? जनसंख्या के ऊपर पड़ा। तो ये क्या है? जलवायु। इसके अलावा है, देखिए, मृदा, जिसको कहेंगे मिट्टी। ये क्या है कि इन देशों की जो मृदा है वो कैसी है? जहां पर समतल मैदान है, समतल मैदान है। और समतल मैदान में देखो, चीन में क्या है? चीन में जेजुआन बेसिन। और भारत में कौन सा है? भारत में गंगा का, किसका? गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान। इसी के साथ यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिंधु का वरदान, अर्थात पाकिस्तान नदी भारत में बहते हुए कहाँ चली जाती है? सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है, जिसके कारण ये क्षेत्र काफी उपजाऊ बना हुआ है। तो क्या हुआ कि मृदा है, मृदा की पूर्ति है और समतल मैदान है, जिसमें चीन में जेजुआन बेसिन है, भारत में गंगा का मैदान है, पाकिस्तान और सिंधु। इसके कारण भी इन क्षेत्रों की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो जल का प्रवाह देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हम आगे देख रहे हैं जल। इन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति अच्छी है। अर्थात भारत में देखें तो भारत में हिमालय से आने वाली वर्षवाहिनी नदियां बहती है। भारत में हिमालय पर्वत, अर्थात भारत का कौन सा? उत्तरी छोर। अब ये जो उत्तरी छोर है, इसमें हिमालय पर्वत से कौन सी नदी आती है? देखिए, हिमालय जो पर्वत है उससे देखिए गंगा और यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये नदियां किसकी है? ये नदियां किसकी है? ये नदियां भारत देश की है। तो जैसे भारत का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। और जो ये उत्तरी भाग हुआ, तो इसमें क्या है? वर्षवाहिनी नदी है। तो वर्षवाहिनी नदियां जब उत्तर से आएगी तो जैसे ये भाग समतल तो है ही, और समतल और क्या? समतल तो है ही। इसी के साथ जल की पूर्ति के कारण यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश है, इसी के साथ ये क्या है? बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, इसके अलावा ये इधर राजस्थान है, और इसी के साथ ये यहाँ जैसे दिल्ली है। तो यहाँ पर ये जो भाग है पूरा का पूरा किसका कहलाता है? गंगा का मैदान, जहाँ भारत की सबसे
ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या का वितरण कहाँ है, कैसा है, क्यों है, उसका अध्ययन हमने इसके मार्फत समझाया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चीन, चीन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे कि क्या है, इंडिया है, इंडिया से इंडिया है, तो बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया। तो ये जो भाग ये क्या हो गया, जैसे हम बात करेंगे ये इधर और फिर ये क्या हो गया, ये बना। इसी के साथ जैसे ये क्या है, हमने बात किया था भारत की, और ये क्या है, चीन है, और ये क्या है, जापान है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रूस हो गया। इधर देखें तो ये हो गया, इधर ये हो गया पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और ये हो गया अफगानिस्तान। इसी के साथ ये यहाँ पे क्या हो गया, मंगोलिया, और फिर ये यहाँ दक्षिणी कोरिया है, और फिर इधर आएंगे तो सऊदी अरब है, ईरान है, और ये छोटे देश है, ये सारी इसमें है। इसी के साथ यदि हम नीचे वाले भाग में देखेंगे तो जैसे ये यहाँ बर्मा है, मलेशिया है, ये जो इंडोनेशिया है, इसी के साथ ये एशियाई महामानव के प्रमुख देश है। अब बात किसकी करते हैं, मैंने पहले भारत के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं चीन की। ये चीन में क्या है, ये जो चीन और चीन हुआ, तो चीन में भी देखिए यहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, और ये क्या है, जैज गुआन, और ये संघाई और इटसन। तो ये जो भाग है वो जल की पूर्ति के कारण, जल तो है, इसी के साथ या जल और क्या है, समतल भूमि के कारण और जलवायु की उष्णता के कारण, इसके अलावा समुद्र तट से भी क्या होती है, आय होती है। क्यों, क्योंकि मछली का क्या होता है, उत्पादन, मछली का क्या होता है, उत्पादन महासागरों से। तो ये है एशियाई महामानव समूह है, जो क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र। बताओ विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या एशियाई महामानव समूह में है। एशियाई महामानव समूह में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के क्या कारण है, जलवायु है, धरातल है, मृदा है, इसी के साथ जल की आपूर्ति है, और मानसूनी जलवायु है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समूह है, कौन सा हुआ, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समूह है हुआ एशियाई महामानव समूह है। बताइए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, एशिया में। किसमें पाई जाती है, एशिया में, अर्थात ये है एशिया। कौन सा महाद्वीप है, एशिया, जिसको हमने यहाँ क्या कर लिया है, पृथक कर लिया है। इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और हम बढ़े आगे की क्लास में। धन्यवाद, आपने लिया स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट के साथ हम बढ़ते हैं यूरोप। यूरोपियन महामानव समूह है, देखिए यूरोपियन महामानव समूह है। ये क्या है, विश्व में जो एशिया के बाद में दूसरे नंबर सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला
महाद्वीप है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? यूरोप, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? यूरोप की। तो इसमें यहाँ देखेंगे तो देखिए ये तो क्या हो गया? ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड है तो ये क्या है? आइसलैंड। आइसलैंड और आइसलैंड हुआ। इसी के साथ यदि हम ये देखिए ये यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। ये क्या है? स्विट्जरलैंड। ये क्या है? छोटे जो बाहर निकले। इसी के साथ देखिए इंग्लैंड और जर्मनी मुख्य देश हो गए, इंग्लैंड और जर्मनी। और ये जो भाग इधर हो गया साइबेरियन। कौन सा प्रदेश हो गया? साइबेरियन प्रदेश हो गया। और ये इधर आ गया सऊदी अरब। और इसी के साथ देखिए पोलैंड। ये जो मुख्य देश है, कौन से देश है? मुख्य देश है, जैसे आइसलैंड है, आयरलैंड है, आदि देश है। उनकी जनसंख्या तो बिल्कुल नगण्य है, लेकिन जहां पर जनसंख्या क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि ये शीत प्रदेश के देश है और शीत प्रदेश में क्या है? जनसंख्या वृद्धि कम होती है। अर्थात अति शीत प्रदेश में जनसंख्या कम, लेकिन यहाँ पर भी जो जनसंख्या है वो कितनी है? ये जो जनसंख्या है इसकी केवल 73 करोड़। कितनी है? 73 करोड़ जनसंख्या है। अब ये 73 करोड़ जनसंख्या है, इसकी हम बात करते हैं कि इसमें भी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो देखिए उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये जो 45 से 55 अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? सबसे ज्यादा 45 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के बीच में यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ये बड़ा महत्वशाली प्रश्न बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर चाहे बड़े कॉम्पिटिशन्स होंगे तो उसमें पूछा जा सकता है कि यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है 45 डिग्री से 55 डिग्री के। देखिए यहाँ पर क्या है? रूस है। अब इसको लिख दिया मैंने रूस। तो ये जो रूस एशिया में भी है और किसमें है? यूरोप में भी है। तो ये जो दो महाद्वीपों में पृथक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 45 डिग्री मोस्ट है, अर्थात ये क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? 45 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में यूरोप की क्या है? कोयला पेटी है। कौन सी पेटी है? कोयला पेटी। अब ये जो कोयला पेटी है तो यहाँ पर के 50 डिग्री के सहारे देखिए 50 डिग्री के सहारे ब्रिटेन इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो मोस्ट है कि यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? 50 डिग्री ब्रिटेन इंग्लैंड के सहारे। क्यों? क्योंकि यहाँ कोयला पेटी है, इसलिए ये क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लिया। धन्यवाद। हम बात करेंगे कि जो इसी की, लेकिन मैं साफ करता हूँ केवल इतना ही। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे कि क्या बताएंगे? हम बताने जा रहे हैं कि यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या है रूस की। अर्थात सबसे ज्यादा यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया? रूस। कौन सा है? रूस। और एशिया में कौन सा है?
साथ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है देखिए जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर इटली। तो ये कौन से देश है? ये स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये देश पूरे के पूरे ही क्या है? देखिए यूक्रेन, पोलैंड, और स्पेन और नीदरलैंड। तो देखिए रूस, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है? देश, एशिया, यूरोप का सबसे ज्यादा इसका जनसंख्या वाला देश कौन सा है? रूस है, फिर जर्मनी, फिर इटली और फ्रांस, और इसी के साथ पोलैंड और स्पेन और नीदरलैंड। ये है यहाँ नीदरलैंड। देखो नीदरलैंड, आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा कि नीदरलैंड का सबसे बढ़िया फूल कौन सा है? नीदरलैंड में उत्पादन होने वाला सबसे अच्छा फूल है टूलिप। कौन सा है? टूलिप क्या है? देखिए टूलिप है नीदरलैंड में उत्पादन होने वाला फूल, जो यूरोपियन देशों को भेजा जाता है। कौन से देशों को भेजा जाता है? यूरोपियन देशों को भेजा जाता है। तो हम आपको शॉर्ट में 2 की बात हमने अभी बताई है। ये है यहाँ आइसलैंड और ये है नीदरलैंड, और ये यहाँ है स्विट्जरलैंड, और ये यहाँ है इटली, और ये ब्रिटेन, और ये जर्मनी, और ये पोलैंड, और ये रूस। तो देखिए शॉर्ट में आपने क्या पढ़ा? एशिया और यूरोप के बारे में आपने पढ़ा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं। दोनों महाद्वीपों के बारे में शॉर्ट प्रश्नों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं आगे अमेरिकन महामानव समूह है। अमेरिकन महामानव समूह है। इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका, इसमें अमेरिकन महामानव समूह है। अमेरिकन महामानव समूह है, और इसमें हम सम्मिलित कौन से? सम्मिलित दोनों अमेरिका की बात करते हैं। तो दोनों अमेरिका की जनसंख्या 87 करोड़ है। दोनों अमेरिका की, अर्थात ये देखिए ये है अमेरिका का सुपीरियर क्षेत्र है, और ये क्या हो गया? पनामा है, और ये क्या है? अर्जेंटीना है। इसी के साथ ये एंडीज और आल्प्स पर्वतमाला है। ये क्या है? एंडीज। और इसी के साथ हम देखें तो ये क्या है? यहाँ वेस्ट
इंडीज, वेस्ट इंडीज है और कर्क रेखा के पास होने के कारण यहाँ की जलवायु क्या है, गर्म, इसलिए मानव का जो शारीरिक ढांचा बना उसका कलर कैसे हो गया, काला। इसी के साथ ये यहाँ क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन है। तो हम बात इसकी कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जनसंख्या कितनी है। हमने आपको बताई संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील प्रदेश में, यूएसए का जो महान झील प्रदेश है, अब ये झील प्रदेश कितनी, 5, जो 5 झीलें हैं जैसे ईरी, ओंटारियो और सुपीरियर, ये जो महान झील प्रदेश ये हुआ, ये यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज्यादा जनसंख्या महान झील प्रदेश के पास पाई जाती है। महान झील प्रदेश, तो ये क्या है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट ये बताएंगे महान झील प्रदेश में, ये जो महान झील प्रदेश है ये सर्वाधिक, इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलो बात करते हैं, शॉर्ट में ही कर रहे हैं, फिर बताएंगे विस्तृत, क्यों, क्योंकि क्या संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है क्या उसको एक कालांश में ही समझा दिया जाएगा, नहीं, विश्व की जनसंख्या को हम विस्तृत रूप से भी आपको अध्ययन करवाएंगे। शॉर्ट में बात करते हैं, ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट, क्यों, क्योंकि अमेरिकन महामानव समूह में जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, इसलिए अब बचा क्या, अफ्रीका। चलिए हम चलते हैं अफ्रीका। आपको किसकी यात्रा करवा रहे, हम आपको यात्रा करवा रहे हैं विश्व की यात्रा करने वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब चले हम अफ्रीका महामानव समूह है, ये जो अफ्रीका महामानव समूह है ये कौन सा, ये हो गया अफ्रीका महामानव समूह है, और इसकी जो जनसंख्या है वो कहाँ है, तो विश्व की जो जनसंख्या है इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये केवल कितनी है, 95 करोड़ जनसंख्या है। विश्व मानचित्र में अफ्रीका कहाँ है, विश्व मानचित्र में ये अफ्रीका है, और यहाँ पर क्या है, मेडागास्कर है, क्या है। अब ये जो इसका भाग है, बांट लेते हैं इसको 4 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्र, 4 क्षेत्रों में बांट करके अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या है। सबसे पहला भाग है उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, तो देखिए ये हो गया एम, एस और टी और डब्ल्यू। हमने बात की किसकी, उत्तरी पूर्वी भाग की, बताइए इसमें उत्तरी पूर्वी भाग ये होगा 9, क्योंकि ये तो दक्षिणी है, और ये कौन सा है, साउथ का, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये हो सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, ये नदी गुजर गई नील, कौन सी नदी गुजर गई, नील नदी। तो इसके जो आसपास में कौन सा है, मिस्र, सूडान और इथियोपिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी, मिस्र, सूडान और इथियोपिया में। तो इसमें देखो ये क्या है, मिस्र है और ये सूडान, ये जो भाग हुआ यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका महामानव समूह की जनसंख्या कितनी है, 95 करोड़ है। विश्व मानचित्र में इसका मैप कहाँ है, ये
ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, जिसको क्या कह सकते हैं? अंध महासागर कह सकते हैं। और ये क्या है? अरब सागर है। और ये यहाँ पे क्या है बता सकते हैं? ये क्या है? ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है। पढ़ा होगा आपने किसमें? बी पार्ट फर्स्ट में। किसमें? फिजिकल ज्योग्राफी में जो पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया था? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसी के साथ चलते हैं हम आगे। तो आगे बात करते हैं किसकी? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भूभाग। कौन सा? उत्तरी पश्चिमी। दूसरा भाग है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग में है, देखिए कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया है। ये है उत्तरी और पश्चिमी भाग। इसमें हो गया अल्जीरिया और अल्जीरिया, ध्यान देंगे। इसी के साथ तीसरा जो भाग है वो गिनी की खाड़ी है, नाइजर नदी के मार्ग में, गिनी की खाड़ी के पास में। ये जो गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी किसमें है? इसमें है। और ये जो मुख्य भाग कौन सा हुआ? ये है घाना, आइवरी कोस्ट और गिनी, घाना। ये घाना वाला हो गया। और जो चौथा भाग है, चौथे भाग में हम देखेंगे तो ये जो तटीय प्रदेश दक्षिण अफ्रीका, चौथा भाग तटीय प्रदेश तथा दक्षिणी अफ्रीका। तो तटीय प्रदेश का चौथा भाग कहाँ है? ये है, ये यहाँ, ये हो गया कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा भाग? चौथा। ये तीसरा अल्जीरिया। और ये गिनी, ये गिनी तट है। ये गिनी तट है। कौन सा तट है? गिनी तट है। और ये फिर क्या है? सहारा है। यहाँ पर न्यून जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात ये कितने देशों में है? 7 देशों में है। अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो विश्व का सबसे जनसंख्या न्यून क्षेत्र है, सहारा। ध्यान देंगे। इसी के साथ हमने शॉर्ट में बताया आपको विश्व जनसंख्या वितरण। अगले जो चैप्टर्स में बात करेंगे विश्व के जो सघन क्षेत्र है, विस्तृत रूप में इनके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारी ऑनलाइन क्लासों से।